राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे राशि फलों को लेकर। कौन सी राशि किस महीने में कैसी रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि मार्च के महीना 2023 वर्ष में कैसी रहने वाली है। मेष राशि वाले जातकों को क्या फल प्राप्त होगा। मेष राशि वाले जातक अपने जीवन में कितनी उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। क्या उन्हें मार्च में कोई शुभ कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। व्यापार क्षेत्र में कौन सी प्रगति उत्पन्न होने वाली है। तो इन सब बातों पर ध्यान से आप सुनिएगा, देखिएगा कि अगर आपकी भी मेष राशि है तो जरूर इस वीडियो को देखें और इसको देखने के बाद जो आपको लगता है अगर हमें ये सब अच्छा करना है या इसको हमें अच्छे से अच्छा और करना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेष राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए सबसे पहले मेष राशि का स्वामित्व मंगल करता है। मंगल जिसका पावरफुल होता है उसके सामने बहुत कम ग्रह अपने असर को दिखला पाते हैं, क्योंकि मंगल एक तेज ग्रह के संज्ञा में आता है, अच्छे पावरफुल ग्रह की संज्ञा में आता है। और यही मंगल कुंडली को मांगलिक बना देता है। यही मंगल कुंडली में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न कर देता है और यही मंगल व्यक्ति को डॉक्टर बना देता है। लेकिन हमें पता कैसे चले कि हमारी कुंडली में मंगल किस अवस्था में बैठा है। मेष राशि का स्वामी मंगल है। अब मंगल जब मेष राशि का स्वामी है तो वो उसका स्वामित्व करता है, अच्छे फल देगा। लेकिन मंगल का स्थान किस अवस्था में बैठा हुआ है, मारक का स्वामी तो नहीं है। इन सब बातों पर विशेष ध्यान से आंकलन किया जाता है। इस समय मार्च मास में मेष राशि वाले जातक स्वास्थ्य को लेकर के उतार चढ़ाव में रहेंगे। स्वास्थ्य के प्रति चिंतित आप हो सकते हैं। बड़ी बीमारी का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। आपके जो बनते हुए कार्य हैं, आपका कैरियर क्षेत्र, आपकी नौकरी, व्यापार या कोई प्रॉपर्टी का लेन देन, कोई भी जो आप कार्य बनाना चाहते हैं या अपना कोई ऐसा कार्य आप कर रहे हैं, उसमें अवरोध पैदा होगा। लेकिन 15 जनवरी के बाद, 15 मार्च के बाद उसमें विशेष रूप से बदलाव उत्पन्न होंगे, क्योंकि शुक्र की दृष्टि बदल जाएगी। शुक्र की दृष्टि बदलते ही आपके कार्यों में मधुरता आएगी, प्रेम आएगा, क्योंकि शुक्र प्रेम का कारक है। प्रेम के योग बनेंगे और विशेषकर आपके वाहन आदि का सुख आपको प्राप्त होगा। मेष राशि वाले जातकों का मार्च महीना बहुत ही अच्छे ढंग से व्यतीत करने का जो प्रयास कर रहे हैं उनका मध्यम जाएगा। और जो लोग ये सोचते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, ऐसे लोगों का ये महीना बहुत ही कठिनाइयों से भरा हो सकता है, चाहे वो मेष राशि के ही हों। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि मेष राशि वाले जातक एक का मध्यम हो गया और एक का निकृष्ट हो गया, ऐसा क्यों। क्योंकि देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जब तक हम कोई कर्म नहीं करेंगे, राशि के भरोसे बैठे रहेंगे, तो हमारे जीवन में कोई भी उपलब्धि हमें प्राप्त नहीं होगी। आप बैठे हुए हैं, सामने थाली भोजन की रखी हुई है, अगर आप हाथ से कर्म करके उसे मुंह में नहीं लेके जाओगे, पेट नहीं भरेगा। फिर ऐसा तो नहीं कि राशि में आपको भोजन नहीं है, आपकी राशि ने कहा है कि आज आप भूखे रहेंगे, क्योंकि राशियों का प्रभाव कर्म के ऊपर विशेष महत्व रखता है। अगर हम कर्म करते हैं और कर्म को विशेष रूप से हम देखकर चलें तो हमारे भाग्य को भी कर्म बनाता है। राशि के अनुसार
हर व्यक्ति आगे बढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन वो भूल जाता है कि राशि तो राशि है ही, लेकिन हमें राशि को प्रबल बनाने के लिए कर्म करना है। जब हम कर्म करते हैं तो हमें कई चीजों की उपलब्धि प्राप्त होती है, और हो सकता है वो राशि के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाली हो, लेकिन वो कर्म के अनुसार आपको प्राप्त हुई। तो जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। मेष राशि वाले जातक मंगल के स्वामित्व में, विशेष रूप से हम देखें कि शनि जो बैठा हुआ है, जो शनि बैठा हुआ है वो कुंभ राशि पर। अब कुंभ राशि का शनि मंगल की राशि अर्थात मेष राशि को किस अवस्था में देखेगा? कुंभ, मीन और मेष, तीसरी दृष्टि से। और जब तीसरे घर पर शनि दृष्टि देगा और शनि मंगल का शत्रु है, तो यहां पर भाई बहनों से कलेश उत्पन्न हो सकता है, रिश्तेदारों से झगड़ा बढ़ सकता है। मार्च मास में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो सकता है मेष राशि वाले जातकों का। मेष राशि अपने कई कार्यों को आगे बनाएगी भी। 15 से लेकर 25 मार्च तक आपके कई ऐसे कार्य जो अब तक रुके हुए थे वो पूरे हो सकते हैं। आपने कोई नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया है, या आपने कोई व्यापार खोलने की आपको किसी ने सलाह दी, या आपने किसी से सलाह ली है, तो नया काम शुरू करने से पहले अपनी कुंडली का आंकलन तो आप अवश्य कराएं। परंतु अगर आपकी मेष राशि है तो आप उस कार्य को कर सकते हैं। यह आपको आगे चल के लाभ कराने वाली है। मेष राशि आपके जीवन में प्रफुल्लित करेगी, स्वास्थ्य को जरूर गिराएगी। स्वास्थ्य आपका नरम गरम अवश्य होगा। बच्चों के कैरियर के प्रति भी आपको चिंता बढ़ सकती है। जिस निमित्त आप सोच रहे हैं, जिस निमित्त आपकी सोच आपके बच्चों को आगे बढ़ाने की है, मेष राशि वाले जातकों को मार्च महीने में क्रोध सता सकता है, क्योंकि छोटे छोटे कार्य जब बिगड़ते हैं तो गुस्सा अधिक आता है, और वही मेष राशि वाले जातकों के साथ होगा। लेकिन आपको वाणी पर विशेष संयम रखना है। कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। वाणी वो बोलना है जो सामने वाले के दिल में उतर कर आप अपने कार्यों को करा लाए, क्योंकि वो भी कर्म पर निहित रहती है, और कर्म आपके जीवन को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान करता है। मेष राशि वाले जातकों का कर्म थोड़ा कमजोर अवस्था में इस समय दिख रहा है। मार्च महीने में आलस्य से आप घिरे रहेंगे, कर्म में थोड़ी कम ध्यान रहेगा। इसके कारण आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है। शादी, विवाह, नौकरी आदि चाहने वाले जो जातक हैं उनको अभी विचार करना चाहिए, थोड़ा विलंब हो सकता है। ऐसे जातकों के मन में चिंता बढ़ सकती है। इसके लिए चांदी का चंद्रमा गले में धारण करें, या चांदी का कड़ा या चांदी की चैन आप अपने हाथ में या गले में धारण कर सकते हैं, जिससे कि आपको कई कार्यों में लाभ प्राप्त हो सकता है। जो जातक अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति प्राप्त करना चाहते हैं, प्रमोशन प्राप्त करना चाहते हैं, मेष राशि वाले हैं, तो ये समय आपके प्रमोशन का नहीं है। आप चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए, आपका अभी प्रमोशन नहीं होगा, क्योंकि ये समय आप अगर प्रमोशन चाह रहे हैं तो उस प्रमोशन को डिमोलेशन में बदलने के लिए विशेष महत्व रखेगा, लेकिन प्रमोशन आगे नहीं बढ़ाएगा। क्योंकि इसमें देखा जाता है कि ग्रह की चाल कहां से कहां तक उत्पन्न हो रही है। अब इधर शनि की चाल अपनी राशि पर बैठ करके मेष राशि को क्षतिग्रस्त करेगा, इधर गुरु मीन का होकर के
मेघ को द्वितीय भाव धन भाव को देख रहा है। अब गुरु जब धन भाव को देखता है और शनि अपनी दृष्टि तृतीय भाव में देता है, तो उन ग्रहों की प्रबलता को आप देखें तो गुरु पर बुध की भी दृष्टि आ रही है, और बुध और गुरु दोनों शत्रु होने के कारण बुद्धि का थोड़ा विकसित कम होगी। मेष राशि वाले बच्चों को पढ़ाई की अगर समस्या है, याद नहीं रहता होगा, और मार्च में तो आपको ऐसी समस्या भी आएगी, क्योंकि मार्च के में पेपर्स अगर चलते हैं तो बच्चे को याद भी नहीं रहता, खूब याद करता है, पढ़ता है, लेकिन भूल जाता है। तो यही कारण मेष राशि वाले जातक जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उनको भी ये चीज देख लेनी चाहिए, क्योंकि मेष राशि वाले बच्चे इस समय सफलता की तरफ जितना बढ़ रहे हैं उतना उनको लाभ नहीं मिल रहा है। इसके लिए उन्हें मंदिर जाकर के हनुमान जी के सामने जोत जलाकर स्कूल जाना चाहिए, तो उसके कार्यों में सफलता मिलेगी। मंगलवार का व्रत करने से भी आपको लाभ होगा, लेकिन ध्यान रखें, शनि का पूजन व्रत आदि अगर आप करेंगे तो आपको थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। मेष राशि वाले जातक अपने कार्यों में लेन देन का काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी लेनी है या वाहन लेन देन करना है, तो ये समय अभी रुक जाएं, उत्तम नहीं है। इस समय बिल्कुल ना लें। मार्च के महीने में कोई भी वाहन आदि आप ना खरीदें, अगर खरीदेंगे तो उसका भी आपको खामियाजा उठाना पड़ सकता है। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में सुख शांति बनी रहेगी, लेकिन जो उपाय, जो नियम मैं बता रहा हूं, उनको आप करेंगे तो आपको निश्चित लाभ मिलेगा। आपके साथ साथ आपके परिवार में आपकी पत्नी, मां के साथ संबंध, पिता के साथ संबंध, इनमें मधुरता बनी रहेगी। कोई कटाक्ष आगे नहीं आने की संभावना बन रही है, लेकिन जब तक आपके कार्यों में विफलता है तब तक आप आगे थोड़ा सा रुक करके बढ़ें तो आपको निश्चित लाभ मिलेगा, क्योंकि मेष राशि इस समय जितनी अच्छी है उतनी ही बुरी है। तो इस मार्च के महीने में हम इतना कह सकते हैं कि मेष राशि मध्यम प्रवृत्ति से व्यतीत होने वाली है। अब मेष राशि वाले जातकों को मध्यम प्रवृत्ति बना के रखनी है तो शांत अवस्था में विचार करने हैं, और अगर आपको चाहिए कि मध्यम प्रवृत्ति ना बने, मुझे अच्छा करना है, तो कर्म पर विशेष ध्यान दीजिए, आपको लाभ मिलेगा और आपको लाभ होगा। लेकिन जब तक आप मध्यम स्थिति में रहना चाहते हैं, कर्म पर विशेष ध्यान नहीं देते, तो मेष राशि वाले जातकों का ये संयोग थोड़ा सा कष्टप्रद हो सकता है, कठिनाइयों से भरा हो सकता है। ये समय मार्च मास आपके लिए बहुत अच्छा है। इसमें विशेषकर आपको मंगल के द्वारा, शुक्र के द्वारा और बुध के द्वारा उपलब्धि प्राप्त होगी, लेकिन शनि के द्वारा आपको रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। ये ग्रह की गोचर है, और जब ग्रह का गोचर चलता है तो अपने से जिस घर को देखता है, कई दृष्टियां होती हैं, तीसरे घर को देखता है, पांचवें घर को देखता है, चौथे घर को देखता है, सातवें आठवें घर को देखता है, 90 घर को देखता है, 10वें घर को देखता है, एकादश और 12वें घर को देखता है, एकादश को नहीं देखता है, 12वें घर को देखता है। तो ये जो ग्रह की दृष्टि है, ये प्रत्येक ग्रह अपने से किस घर को देख रहा है और किस अवस्था में वो राशि पर हम बात करें तो राशि सिर्फ चंद्र कुंडली से देखी जाती है। राशि को अगर हम आपसे बात करें तो जो राशियां हमारी आती हैं वो सिर्फ चंद्र कुंडली से आती हैं, और यही चंद्र कुंडली आपकी राशियों को आगे विकसित करती है, क्योंकि जिसकी चंद्र कुंडली है वही उसकी राशि है। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।